सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री गणेशाय नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलादं सीतासमारोपितवाम भागं पाणोमाशायगचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम हनुमान सीता राम 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 हनुमान। सरिता सब पुनीत जलु बहई खग मृग मधु पशु की सब रहई। सहज बयरु सब जीवन त्यागा गिरि पर सकल करही अनुरागा। सहज बयरु सब जीवन त्यागा गिरि पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सभी जीवों ने अपना संभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरि जागृह आए जिम जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रहताशु ब्रह्मादि के गावई जसु जाशु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि देवता यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए कौतुकहि गिरि गेह सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीना पद पखारी बर आशनु दीना। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनिपद सिरुनावा चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिबरना सुता भोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्रियों सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुना मुनि बर हृदय विचारी।
सियावर रामचंद्र की जय। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ है, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहसी गुण मृद बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमलवाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पियहि पियारी। सदा अचल एहि कर अहि वाता, एहि तेज सुपे है पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। हो यही पूज सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिरे संसारा, प्रिय चढ़ई है पतिव्रत सिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगे। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण है उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल अकाम मना, नगन अमंगल भेद। अस स्वामी यही कह मिलहि, परिहस्त असिरे। सियावर राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल भेष वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथों में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हरिसानी। नारदहु यह भेद न जाना, दशा एक समु जब बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सकी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होय न मूर्छा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। सारी सखिया पार्वती जी, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेउ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु। जान को अवसर प्रीत दुराई, सखी उचंग बैठी पुनि जाई।
उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर के बैठ गई। झूठी न होय देवरी शिवानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहय गिरिराव, कहु नाथ का करिय उपाव। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। सियावर रामचंद्र की जय। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो देव सहाय। जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाई, मिलहि उमहि तस संशय नाहि। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमानी। जो बिहाव शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने बर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोष न धरही। भानु कृषानु सर्वरस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई, सुरसरी को अपनीत न कहई। समरत कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता है। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता है। जो अस ही सिसा करहि नरा, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नरक महो, जीव की ईश समान। सियावर रामचंद्र की जय। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करही तेहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, सुरसरी मिले सो पावन जैसे। ईस अनीस ही अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते हैं, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है।
शंभु सहज समरथ भगवाना, शंभु सहज समरथ भगवाना, यही बिहाव सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहै महेशो, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ है, क्योंकि वह भगवान है, इसलिए इस विभाव में सब प्रकार से कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी अमेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजि दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में बर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा बर नहीं है। बरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहइन कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कहि नारद सुमिर हरि, गिर जहि दीन असी। हो यही यह कल्याण अबा, संशय तजहु गिरीश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याणी होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गया हो, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति एकांत पाए कह मैना, नाथन में समुझे मुनि बैना। जो घर बरु कुल होय अनुपा, करे बिहाव सुता अनुरूपा। नित कन्या बरु रहै कुआरी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो न मिलहि बरु गिरिजह जोगु, गिरिजन सहज कहई सब लोगु। सोई विचारि पति करे हो बिहाव, जेहि न बहोरी होए उरदाहो। अस कहि परि चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचनो अन्यथा नाही। प्रिया सोचु परिहरऊ सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निरमयऊ जेहि, सोई करहि कल्याण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसा कह करके नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पा करके मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती। क्योंकि हे स्वामिनी, पार्वती जी मुझको प्राणों के समान प्यारी है।
यदि पार्वती जी के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत संभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रख करके गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोच छोड़ करके श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परने हो, तो अस जायस कावन देहु। करे सो तपुजे मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अभी यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहे तो, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सब ही भांति शंकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक है। सुनो पति बचन हरषि मन माही, गई तुरत उठी गिर जा पाही। उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर के मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बार ही बार लेती उरुलाई, गद गद कंठन कछु कहीं जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ है। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुनहि माँ तुम दीख असा, सपन सुनावहु तोहि। सुंदर घोर सुविप्र बरा, असुपदेशहु मोहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाय तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती जी, नारद जी ने तो ये जो कहा है, हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर के तप कर। फिर ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोषों का नाश करने वाला है। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संगारा, तप बल से सुधरई महिभारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपु असजिय जानी।
सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायहु गिरहि हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर के तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुला करके वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पितायरु माता, भय विकल मुख पावन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी ने तप करने के लिए चली। पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आए तबा, सब ही कहा समुझाय। पार्वती महिमा सुनता, रहे प्रबोध ही पाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब वेदश्रा मुनि ने आकर सबको समझाया, कहा पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उरुधरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागे तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरत जेऊ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर के तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तप ही मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाय सत बरस गवाई। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग बिताकर साग खा करके बिताए। कछु दिन भोजन बारि बताशा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती माहे परय सुखाई, 3 सहस सम्मत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुण्य परिहरे सुकाने वो परना, उमहि नाम तब भय अपरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्मा गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तब पार्वती का नाम अर्पणा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर आकाशवाणी हुई। तप से उमा का शरीर क्षीण देख करके आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तवा, सुनो गिरिराज कुमारी। परिहर दुसह कलेश सबा, अब मिले है त्रिपुरारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय कलेशों को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी।
अब उरुधर ब्रह्मावर वाणी, सत्य सदा संतत शुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जबहि, हट परिहरि घर जाए तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्तऋषि सा, जाने हूँ तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस बाड़े को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु खर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। मैंने याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर के शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा भगवान श्री राम जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिवा, विगत मोह मद काम। बिचरहि मई धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिवजी, संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनहि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुरु का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी है। एहि विधि गयो काल बहु बीती, नित ने होय राम पद प्रीति। नेमो प्रेमो शंकर कर देखा, अभी चल हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नए प्रीत हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा। तुम बिनु हस व्रत को निर्वाहा, बहु विधि राम शिव ही समुझावा। पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा के करनी। विस्तर सहित कृपा निधि बरनी,
तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनहु शिवा, जो मो पर निज नेऊ, जाय विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर के पार्वती जी के साथ विवाह कर ले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।